So hello guys, I'm back with a new video from my YouTube channel Hack Tech with Karan। तो मैं आज आपको बताऊंगा टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया एज पर गूगल के बारे में। तो जैसे कि आपने मेरा टॉपिक आज का सुन ही लिया होगा कि इंडिया की वो टॉप मोस्ट जो हॉन्टेड भूतहा जगह मानी जाती हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गूगल ने भी बताया कि ये टॉप मोस्ट इंडिया की 5 हॉन्टेड प्लेसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और अपने व्यूज़ दो, अपने कमेंट लिखो क्या आए थे कमेंट बॉक्स में, और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर से दबा देना ताकि हमारे चैनल की वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 पे आता है भानगढ़। जी हाँ, भानगढ़ के बारे में ऐसी कहानी है कि यहाँ पे एक समय एक राजा हुआ करते थे तो उनकी एक खूबसूरत रानी थी और उन्हीं के राज में एक बाबा था, तांत्रिक बाबा, जिसका उस रानी पे दिल आ गया था। तो रानी पे दिल आ गया, फिर उसने पता नहीं कुछ ऐसा किया जादू टोना कि रानी उसके वश में हो जाए या उसके साथ आ जाए। तो मतलब वो हो नहीं पाया और वो जादू उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। वो इतना विशाल जादू था कि वो उसी के ऊपर काला जादू उल्टा पड़ गया और मर गया। मगर मरते मरते वो श्राप दे गया कि ये राज्य कभी अब ढंग से चल नहीं पाएगा। तो अब इसी वजह से राजा की कुछ टाइम बाद पहले तो रानी मर गई, फिर उसके यहाँ के लोग मरने लग गए धीमे धीमे। फिर एक बार राजा की लड़ाई हुई, वो अपना राज्य खो बैठे। फिर कुछ टाइम बाद राजा की भी मृत्यु हो गई। ऐसे ही रहा कुछ भानगढ़ के बारे में और ऐसे ही था। तो बस तब से ये राज्य है बस नहीं पाया ढंग से, और इसको भारत की बहुत ही भूतहा जगहों में से एक माना जाता है। ये नंबर नंबर 1 की जगह ये भूतहा माना जाने के लिए। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे रात में सरकारी नियम के अनुसार यहाँ पे रात में प्रवेश प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर आप रात में प्रवेश कर ही नहीं सकते शाम सूर्य ढलने के बाद। और इसके अंदर जाने के लिए अभी आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा सरकारी काम कराना पड़ता है, कागजात कुछ बनवाने पड़ते हैं। तो ये थी हमारे भानगढ़ की कुछ थोड़ी जल्दी कुछ, ये ब्रीफ तो नहीं बताया मैंने, फिर भी कुछ ये ऐसी कहानी थी जो आपको थोड़ा आइडिया लगा दे कि किस वजह से ये आज इतना आलीशान फोर्ट वीरान पड़ा है और क्या कारण था इसके पीछे। तो ये देखिए, ये मेरे पास कुछ इसकी तस्वीरें हैं। अब हम बात करते हैं कुलधरा की। कुलधरा ये भी राजस्थान में ही बसा हुआ एक गाँव है। कुलधरा की ये कहानी है कि यहाँ पर एक राजा हुआ करता था द घोस्ट विलेज कुलधरा। यहाँ पे एक राजा हुआ करता था जिसका इस गांव की एक लड़की पे दिल आ गया था। तो राजा थोड़ा सा वो हफ्सी राजा था, मतलब वो क्या कहते हैं, लड़कियों को गांव से जो उसको लड़की समझ आती थी उन्हें पकड़ता था, उनके साथ गलत काम करता था, उन्हें मोलेस्ट करके उनको मार डालता था। तो यही बात थी और उनके गांव वालों को पता लगा कि क्या कहते हैं ये राजा क्या कहते हैं आने वाला है अपनी सैनिकों अपने भेजने वाला लड़की को उठाने के लिए। तो रातों रात पूरे गांव ने नीति बनाई कि रातों रात हम सब यहाँ से चले जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। गांव वाले सब गांव छोड़ के गांव खाली करके चले गए। मतलब उन्होंने अपना ज़रूरी पैसा रुपया जेवर जवारा जो भी था उनके पास, मेन चीज़ें लेके गए और बाकी सब अपना यहीं छोड़ गए। यहाँ पर आज भी आपको क्या कहते हैं, कहा जाए तो आज भी यहाँ पर आपको उस टाइम के मटके, पानी के चूल्हे और ये सब देखे जाते हैं, टूटे फूटे पड़े, है ना। तो यही हुआ। मगर गांव वालों ने जाते जाते इस राजा को श्राप दिया और गांव को श्राप दिया कि अब यहाँ पर कोई आदमी बस नहीं पाएगा, जो भी बसेगा उसकी कुछ समय बाद तत्कालीन मृत्यु हो जाएगी। तो इसी वजह से कुलधरा फेमस हो गया और इन सब हॉन्टेड चीज़ों के लिए। और ये नंबर 2 पर आ गया। कहते हैं यहाँ पर रात में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, बट वो भी बताते हैं कि हम रात में ज़्यादा देर की ड्यूटी नहीं करते हैं, कुछ टाइम बाद चले जाते हैं। रात में बहुत से लोगों ने यहाँ पे
नेगेटिविटी महसूस करी रात के। यहाँ पे आदमी दिन में भी नहीं जाना चाहता है, यहाँ पे तो आदमी दिन में भी नहीं जाना चाहेगा, दिन में भी आदमी को नेगेटिविटी महसूस होती है। ऐसा गाँव जो कि ये देखिए ये गाँव है, ये ऐसा गाँव है मतलब आप समझ जाइए एकदम बंजर पड़ा है एकदम। ये देखिए ये उस ज़माने में इस तरीके के लोग पत्थरों से घर बनाते थे, मिट्टी पत्थर से, और ऐसे ही रहते थे। और ये देखिए उस गांव में मंदिर था और यही था। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, पिक्चर है वो कालो नाम की एक पिक्चर है, हॉन्टेड पिक्चर है। उसमें डायन होती है कालो नाम की, और उसमें कुलधरा गांव को दिखाया जाता है, और उसमें कुलधरा नाम के गांव को दिखाते हैं कुलभाटा। कुलधरा नाम चेंज करके उस गाँव डाउ हिल करसोंग वेस्ट बंगाल। डाउ हिल करसोंग वेस्ट बंगाल ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्कूल की तस्वीरें हैं, ये आप देख रहे हैं तो इन्हीं की फ़ोटो, इस स्कूल की तस्वीर देखिए आप। बताया जाता है यहाँ पर एक गड्ढा बच्चा घूमता है, जो कि दिन में भी घूमता है और रात में भी घूमता है। बहुत से लोगों ने इसको देखने का दावा भी किया है। और डाउ हिल की जो ये सड़कें हैं, ये जंगल है, बहुत हॉन्टेड है। हाँ तो आदमी दिन में तो जाता है, मगर रात में वो सबको मना करता है कि तुम भी मत जाओ, और कोई खुद भी ना जाएगा और तुमको भी एक बार मना कर देगा, भले वो तुम्हारा दुश्मन भी हो। क्योंकि ये जंगल इतना हॉन्टेड है पूछिए मत। यहाँ पर मतलब रात में नेगेटिव चीज़ें देखे जाने का लोगों ने बहुत वो किया है। और ये यहाँ के जो जंगल होते हैं वो एकदम मतलब कुछ पिक्चरों में आप जंगल देखते हैं, जैसे आपने राज मूवी के जंगल देखा होगा, उस टाइप का जंगल है यहाँ का, और बहुत हॉन्टेड लगता है। बड़े बड़े पाइन ट्री जो सुंदर दिखते हैं दिन में, वो रात में उतने डरावने दिखने लगते हैं। हाँ, और बहुत डरावना जंगल बन जाता है ये। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि ये कितनी डरावनी जगह है ना। दुमास बीच की हमारी, तो दुमास बीच के बारे में ये कहानी है कि यहाँ पर लोगों को अदृश्य साए दिखते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये लोगों को यहाँ पर अदृश्य साए दिखते हैं। यहाँ पर रात में जाने को प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ तो आदमी दिन में भी कम जाता है, मगर यहाँ रात में जाने का भी प्रतिबंध है। तो एक ये कहानी है 3 दोस्तों की। अब हम उनका रियल नाम तो नहीं बताएंगे, हम तीनों दोस्तों का नाम दे देते हैं, राजू, रमन, राजन, ठीक है। तो जो राजन होता है वो एक इन्फोटेक कंपनी गुजरात में काम कर रहा होता है, तो गुजरात में हाँ काम करता है। तो न्यू ईयर का टाइम होता है, वो दुमास बीच के पास एक वो होटल में जाता है, क्लब में। वो वहाँ के स्टाफ से बात करके अपने ड्रिंक्स अरेंज करते हैं, तीनों दोस्त प्लान बना के। और फिर जब तीनों ने मतलब अपना कोटा पूरा कर लिया होता है, तब वो दुमास बीच की तरफ बढ़ते हैं। तो वहीं का एक स्टाफ का वेटर कहता है कि सर उधर मत जाइए, वो जगह सही नहीं है रात में घूमने के लिए और वहाँ पर रुकने के लिए, वहाँ के रात में नज़ारा अच्छे नहीं आते। तो उन लोगों ने उनकी बात, उस वेटर बात कुछ खास ध्यान नहीं दिया और वो लोग चले गए। वहाँ पर तीनों हाथ में बॉटल और गिलास लेके अपनी अपनी ड्रिंक्स पी रहे थे। तो उतनी देर में जो राजू था, इसको एक औरत बड़ी दूर से दिखाई दी, जो जिसका फेस मतलब ब्लर था, और वो क्या कहते हैं वाइट गाउन में थी, और वो चली आ रही। वाइट गाउन तो नहीं था, वाइट कलर के, जैसे आपने वो देखे होंगे वैसे मैक्सी टाइप जो होता है वो उन्होंने पहना था, उस लेडी ने पहना था। तो वो उसने देखा, वो उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। तो यही बात उसने अपने दोस्तों को बताई, और दोस्तों ने उस तरफ देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, और उसने उससे साफ कह दिया कि तुझे चढ़ गई है, अब तू ज़्यादा मत पी, है ना, अब तू चल यहाँ से, है ना। तो क्या कहते हैं उन लोगों ने उसकी कुछ बात सुनी नहीं, और फिर अचानक से वो औरत एकदम करीब आ गई उसके, और उसके छाती के आर पार, मतलब उसके शरीर के आर पार हो गई। जब उसके शरीर के आर पार हो गई तो अचानक से चक्कर खा के गिर गया। अचानक चक्कर
थोड़ी दूर पे क्या मतलब फिर राजन ने रमन को कहा जा तू आप बुला के ला और क्या कहते हैं कुछ जैकेट वैकेट लेके आ और क्या कहते हैं इसको पानी वानी लेके आ। तो वो जाता है लेने। तो उतनी देर में राजन को एक लेडी दिखाई पड़ती है जो वहीं बीच के साइड पानी की तरफ बैठी होती है और रो रही होती है। तो राजन समझ जाता है यहाँ ज़्यादा देर रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। तो वहाँ से वो उठता है और उठ के जैसे ही वो राजू को उठाने जाता है तो वैसे ही वो राजू उसको बहुत दूर अपने हाथ से मार के फेंक देता है। उसके अंदर पता नहीं कैसी शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है कि वो एकदम उठा के फेंक देता है उसको अपने हाथ से। धक्का मारता है। फिर क्या होता है कि ऐसे ही होता है। फिर ये होता है कि क्या कहते हैं स्टाफ आ जाता है, वेटर आ जाते हैं। तो सबको देख के चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, बहुत गुस्सा आता है। तो उतनी देर में मैनेजर और वेटर मशाल से उसको डराते हैं और क्या कहते हैं फिर वो अचानक से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसको बांध देते हैं। फिर उसको वहाँ से लेके चले। तब से वो तीनों दोस्त आज तक दुमाल बीच पे गए नहीं और उनको भी ये हादसा कभी कभी याद आ जाता तो अंदर से वो सहम जाते हैं। तो ये थी दुमाल बीच की कहानी। अब आ जाते हैं हमारे 5वें टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की जगह पर, जो कि है जतिंगा आसाम की एक जगह है। देखिए जतिंगा एक बर्ड सेंचुरी है जहाँ से ये गुवाहाटी से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है ये जगह। और ये कहते हैं गुवाहाटी से वाया ट्रेन और बस जा सकते हैं जतिंगा, है ना। यहाँ की कहानी फेमस है कि यहाँ के जंगलों में रात में पहले तो हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ पे पंछी आते हैं। जितने पंछी आएंगे, जितने भी पंछी होंगे तुम्हें सुबह मृत मिलेंगे, पड़े हुए मिलेंगे ज़मीन पे। तो उसके पीछे ये कहानी है कि बताते हैं इसमें साइंटिफिक रीज़न देखे गए हैं कि पंछी जो होते हैं वहाँ पे ये मतलब ऐसी जगह है यहाँ बहुत बारिश भी होती है। तो कहते हैं यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि पंछी बारिश झेल नहीं पाते हैं और भीग जाते हैं एकदम। और फिर जब वो उड़ने की कोशिश करते हैं तो उड़ भी नहीं पाते हैं। और फिर जब वो उड़ने की कोशिश करते हैं उड़ भी नहीं पाते हैं। फिर यहाँ के जो बबूल के पेड़ों की वजह से ये लोग यहाँ पर गिर जाते हैं। बबूल की पेड़ों की वजह से कटीला बबूल के पेड़ों की वजह से यहाँ पे ये गिर जाते हैं बाँस के, तो उस वजह से मौत हो जाती है। मगर यही चीज़ देखा जाए तो कहते हैं ये दिन में कैसे मर जाते हैं जब बारिश नहीं भी हो रही होती है, तो ये दिन में कैसे मर जाते हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जगह जो है ना, ये सब यहाँ के भूत प्रेतों का काम है। ये यहाँ के हॉन्टेड पीपल करते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। इन लोग की वजह से ये सब होता है। तो यही करते हैं, इनकी वजह से होता है। तो यही कुछ कहानी है क्या कहते हैं ये अपने इसकी जतिंगा बर्ड सुसाइड सेंचुरी। यहाँ पे अधिकतर सारी 40 टाइप की बर्ड आती हैं, 40 टाइप की स्पीशीज़ की बर्ड आती हैं और यहीं पे आके सब वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं। तो यही बात यहाँ की इसको टॉप 5 नंबर की कहते हैं, टॉप 5 नंबर की वो बनाती है हॉन्टेड जगह। तो जहाँ तक मेरे को लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही आपको और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि हमारे चैनल के वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।